आज हम संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए संधि एक ऐसा विषय है, विषय तो नहीं लेकिन एक टॉपिक कह सकते हैं, टॉपिक ही बेहतर होगा कि चाहे वह हिंदी में हो चाहे वह संस्कृत में हो, ये दोनों भाषाओं में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके प्रयोग से भाषा में, लिखावट में एक रुचि या हम कह सकते हैं कि एक पारदर्शिता आ जाती है। वह रूप भाषा जो लेख होता है वह और भी चुस्त दुरुस्त हो जाता है। संधि के बारे में हम बता दूं कि संधि क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर नए वर्णों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय विद्यालय हो गया, सुधनागतम स्वागतम हो गया। अब संधि के तीन भेद हैं, एक स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। हम आज स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर, जहाँ स्वर का स्वर के साथ मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं, जिसमें पहला है दीर्घ स्वर संधि, जिसका सूत्र होता है अकः श्रवणे दीर्घ, अर्थात जब ह्रस्व का ह्रस्व के साथ अ आ इ उ री के साथ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है। अकः श्रवणे दीर्घ में हर परिस्थिति में दीर्घ ही होता है। इसमें होता क्या है, अ का अ के साथ मिलन होगा तो ये आ होगा, ई का ई के साथ मिलन होगा तो ई होगा, उ का उ के साथ मिलन होगा तो उ होगा। अब ये शब्द हैं, संधि विच्छेद है। नियम ये ध्यान रखोगे कि दोनों तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद भी पूछ दिया जाता है, संधि विच्छेद को संधि करना भी। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लेके चला। धर्मार्थ, धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, ध्यान देंगे बच्चे। धर्म धन अर्थ, धर्म का ओ, अर्थ का ओ मिल करके आ हो गया, ओ धन ओ बराबर आ। परमानंद, परम धन आनंद, ओ धन आ बराबर आ, दीर्घ हो गया। अभिष्ट, अभिधन इष्ट, अभि का छोटी ई और ह्रस्व ई और इष्ट का ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ हो गया, ई धन ई बराबर ई। रजनीश, रजनी धन ईश, रजनीश। लघुर्मी, लघु धन उर्मी, लघुर्मी। गुण संधि, आद गुण, इसका सूत्र होता है आद गुण, अर्थात ओ आ के बाद ई तो आए तो ए, उ हो तो आए तो ओ तथा री हो तो अर हो जाता है। और ये मैं बता दूं कि ए ओ अर, ये 3 चीजें इसमें होती हैं। नरेंद्र, नर धन इंद्र, ये नर का और इंद्र का ई मिल करके नरेंद्र हो गया और ये हो गया। फिर हितोपदेश, हित धन उपदेश, ओ धन उ बराबर ओ। देवर्षि, देव धन ऋषि, ध्यान देखिए ऋषि है, ऋषि का अर होता है यानी आधार, तो अ धन री बराबर अर। वृद्धि संधि, वृद्धि रेच यानी अ आ का एक अय होने पर अय तथा ओ औ से औ हो जाता है। और इसमें मैंने बताया कि अय और औ हो जाता है। एकैक, एक धन एक, एकैक। नियम है अ धन
ए बराबर आय, यानी एक का औ और एक का ए मिल करके अय हो गया। तथा तथा धन एव, तथा का अ आ और एव का ए मिलकर अय हो गया। जलौघ, जल धन ओघ, जलौघ महोदार्य महाधन औदार्य। यण संधि, इको यणच अर्थात इ उ या री के बाद कोई असमान या भिन्न स्वर हो तो इनके मेल से य व र हो जाता है। इत्यादि, इति धन आदि, इत्यादि, इ अ मिलकर के य हो गया। न्यून, नी धन उन, ई धन उ बराबर यू हो गया, न्यून हो गया। स्वागत, सुधन आगत, स्वागत, ये असमान स्वर, इसके बाद ई उ या उस री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह य व र हो जाता है। इसमें पांचवा जो स्वर है, संधि है, जिसे हम अयादि स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देंगे, अयादि स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि में एक अय, ध्यान देंगे थोड़ा सा, अयादि संधि, ये जो अयवा यावा इसका संधि होकर सूत्र होता है। और एक अय ओ औ के बाद ध्यान देंगे, ए अय ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आता है, जैसे असमान स्वर, असमान स्वर, तो जैसे अ आ, तो अय आय औ आव हो जाता है। ये अयादि स्वर संधि का रूप है। जैसे नयन, नयन, नी धन धन, अब ये हो गया ए धन अ बराबर अय। उसी तरह से नायक, नय धन अय धन इसी तरह से पावक, पौ, धन अक, ये हो गया अ धन आ हो गया। ये अयादि स्वर संधि का है। उसी तरह से पवित्र, पोधन यू पवित्र हो जाता है। नाविक, नौधन इक नाविक हो जाता है। ना, नय धन
इक का नायिका हो जाता। ये अयाद ईश्वर संधि के रूप हैं। इसको सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसको अच्छी तरह से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, तैयार करेंगे और जो नियम बताया गया उस नियम को लिखेंगे, इसको पढ़ करके लिखेंगे भी, किताबों में भी दिया हुआ है। इसको भी नियम जो बता दिया उस नियम को ध्यान में रखते हुए, समझते हुए जो है इसको सभी लोग घर पर बैठ करके अभ्यास करेंगे। ये गृह कार्य भी रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।